गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज एक क्वेश्चन जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा और आप जो है उस क्वेश्चन को सामने रख कर, ठीक है, बुक को सामने रख कर वीडियो को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका फॉर्मेट में आप लोगों को कल ही बताया था कि एक साथ जो है बनाया जाता है। आप लोग अलग अलग भी बना सकते हैं। तो इसमें एक साथ जो है ये आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पास, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये ट्रेड अकाउंट है और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो दोनों को एक ही फॉर्मेट में जो है वो सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखिए ट्रेड अकाउंट में सबसे पहले जो है ट्रेड अकाउंट में किन किन मदों को लिखा जाता है। तो डेबिट में, व्यापार खाता के डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में उन सारे व्ययों को लिखा जाता है जो अप्रत्यक्ष व्ययों से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे डेबिट में। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6,839, जितना क्वेश्चन में दिया है उसी अमाउंट को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए परचेस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो परचेस दिया हुआ है 66,458 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस परचेस में से परचेस रिटर्न, कल ही मैंने बताया था कि हमेशा परचेस में से, अगर क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया हुआ है तो परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्रय वापसी को माइनस कर देते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है, क्रय वापसी 1,346 रुपये, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 65,112 रुपये। क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरियज ऑन परचेस, कैरियज इनवर्ड या कैरियज ऑन परचेस, कुछ भी ऐसा लिखा हो तो वो क्या है, व्यापार खाता के डेबिट पक्ष में आता है। ठीक है, और अगर कैरियज ऑन सेल्स या कैरियज आउटवर्ड दिया हुआ है तो वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में। ठीक है, तो कैरियज ऑन परचेस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2,929 रुपये, ये आ गया डेबिट में। क्लियर है। अब देखिए व्यापार खाता के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में किन किन मदों को लिखा जाएगा। तो मैं कल ही बताया था आप लोगों को कि केवल 3 मदों को लिखा जाता है। वो क्या है, सेल्स, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक, केवल इन 3 मदों को लिखा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया हुआ है, 1,10,243। ठीक है, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, कितना दिया हुआ है, 7,921 रुपये। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 1,02,322 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में आप लोग को बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है क्वेश्चन के बाहर दिया रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट के नीचे दिया रहेगा। देखिए कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 6,250 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए व्यापार खाता का टोटल करेंगे, किधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है या क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो क्लियर दिख रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अब क्रेडिट के टोटल को दोनों साइड लिख देंगे, 1,08,572 रुपये। ठीक है, 1,08,572 दोनों साइड लिख दिए। अब उस क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है, देखिए ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 33,692 रुपये। अब क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो व्यापार खाता में जो ग्रोस प्रॉफिट आया था ये, ठीक है, तो इस ग्रोस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि व्यापार खाता हो या लाभ हानि खाता हो, क्रेडिट में आय से संबंधित मदों को लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ग्रोस प्रॉफिट को ले गए कितना, 33,692 रुपये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में आप लोगों को 3 आइटम्स ऐसा मिलेगा जो अप्रत्यक्ष व्यय होता है। ठीक है, देखिए व्यापार खाता में प्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है और प्रत्यक्ष आय को लिखा जाता है। देखिए व्यापार खाता में
प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष आय को लिखा जाता है और लाभ हानि खाता में अप्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष व्यय को लिखा जाता है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ आय ऐसे मिलेंगे जो अप्रत्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त। तो ब्याज प्राप्त जो होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय होता है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 710 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, बट्टा प्राप्त। तो बट्टा प्राप्त जो होता है वो क्या होता है, अप्राप्त आय होता है, सॉरी अप्रत्यक्ष आय होता है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 540 रुपये। उसके बाद देखिएगा रेंट रिसीव्ड, तो जो किराया प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय होता है। कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 250 रुपये। अब देखिए उसके बाद लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है, 300 रुपये। ठीक है, ये देखिए 300 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण, तो ये भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है। कितना दिया हुआ है, 525 रुपये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरियज ऑन सेल्स, विक्रय पर भाड़ा, कितना दिया हुआ है, 2404 रुपये, 2404 रुपये। ये भी अप्रत्यक्ष व्यय होता है। उसके बाद सैलरी 9097 रुपये, ये भी अप्रत्यक्ष व्यय होता है। उसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है, कर तथा बीमा, ये भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2891 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है विज्ञापन, ये भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है। कितना दिया हुआ है, 3264 रुपये। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जिसको हिंदी में सामान्य व्यय बोलते हैं, ये भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है, 3469 रुपये। अब देखिए क्या करेंगे, टोटल करेंगे। किधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो दिख रहा है, आप लोग टोटल करके देख लीजिएगा, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है, 35,192 रुपये। ठीक है, दोनों साइड लिख देंगे 35,192 रुपये। अब इस 35,192 रुपये में से, मतलब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। कितना आ रहा है, 13,242 रुपये। ठीक है, इसको किस नाम से लिखेंगे, नेट प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे और इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में और कैपिटल में इसको ऐड किया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए आते हैं बैलेंस शीट में। तो ऊपर में सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे बैलेंस शीट, और किस डेट को बना रहे हैं, तो अस ऑन 31 दिसंबर 2000। क्लियर है। अब देखिए बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक होता है आपके जो बाएं हाथ के पक्ष में है वो होता है लायबिलिटीज, और जो दाएं हाथ के साइड में है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो है वो होता है एसेट्स। तो क्वेश्चन में जितने भी एसेट्स दिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एसेट्स को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, कि एसेट्स होता क्या है। तो एसेट्स देखिए वो चीज़ होता है जो बिजनेस में सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, जिन संपत्तियों के माध्यम से व्यापार को चलाया जाता है। तो देखिए दिया हुआ है एसेट साइड में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट साइड में देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, केस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2050 रुपये। उसके बाद बैंक दिया हुआ है 3555 रुपये। उसके बाद बिल रिसीवल दिया हुआ है 6802 रुपये। उसके बाद डेप्टर दिया हुआ है 20,100 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में मोटर कार दिया हुआ है 10,000 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह पे लिखा जाता है, एक तो व्यापार खाता के क्रेडिट पक्ष में, उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 6,250 रुपये। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, आ जाएंगे लायबिलिटीज कॉलम में। ठीक है, लायबिलिटीज कॉलम में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जितने भी दायित्व होते हैं, ठीक है, जो बाहरी दायित्व होते हैं उनको लिखा जाता है। अब देखिए लेनदार क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, 10,401 रुपये। क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, लेनदार दिया हुआ है कितना, 10,401 रुपये। उसके बाद लोन, वो बैंक से जो व्यापारी जो है वो बैंक से या किसी अन्य पक्ष से क्या किया होगा, लोन लिया होगा, तो भी क्या होता है, दायित्व होता है। देखिए कितना दिया हुआ है लोन, 9,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल क्या होता है, दायित्व होता है। तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2,614 रुपये।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, कल ही बताया था कि दायित्व होता है व्यापार के लिए। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 28,000 रुपये। अब कैपिटल में क्या जोड़ा जाता है, नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया है तो नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आया है तो नेट लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें क्या आया था, नेट प्रॉफिट आया था, इसलिए क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट को जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 13,242 रुपये। उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना आ गया ऐड करने के बाद, 41,242 रुपये। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में आहरण दिया है, तो आहरण मतलब फर्म का जो व्यापारी है, ठीक है, जो ऑनर है वो क्या कर रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर रहा है, फर्म से कुछ पैसा निकाल रहा है। तो पैसा निकाल रहा है तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, उसका पूंजी जो होता है, कैपिटल जो होता है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आहरण को जो है पूंजी में से माइनस किया जाता है। तो देखिए आहरण को क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3,000 रुपये। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 38,242 रुपये। ठीक है, अब देखिए कल ही बताया था कि बैलेंस शीट का दोनों साइड का, लायबिलिटीज कॉलम का और एसेट्स कॉलम का, दोनों साइड का जो अमाउंट कॉलम जो है वो बराबर आना चाहिए। देखिए बराबर आ रहा है 60,757 रुपये, 60,757 रुपये और 60,757 रुपये। ठीक है, दोनों साइड का बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, आंसर सही है। क्लियर है।